So Bacha, I welcome you all in SP Smart Hybrid Schooling System. Today we will be discussing the relationship of subject, right, with the helping verb in terms of your tenses. So very first thing, I will be starting up with the rule for making sentence. Okay, for that I will be giving you an example. If I give you an example, Ram is playing the football. Okay, so what is the subject over here? Better do it fast. Ram. Okay, subject क्या होता है बच्चे? So the person whom we are talking in the sentence. Okay, person या anything? Anything about whom we are talking. तो हम सेंटेंस में तो फुटबॉल की भी बात कर रहे हैं बच्चे, तो फिर फुटबॉल क्यों नहीं सब्जेक्ट होगा? क्लास फुटबॉल की भी तो बात हो रही है बच्चे, फिर फुटबॉल क्यों नहीं सब्जेक्ट होगा? वाई राम इज बीइंग कॉल्ड एज ए सब्जेक्ट? सो वी विल नॉट गो विद द डेफिनेशन, वी विल बी solving our concepts. Basically what Ram is doing, Ram is playing, that means Ram is performing the action. Anything that performs an action, anything that performs an action is called subject. क्लियर है बच्चे? कोई भी चीज़ जो एक्शन परफॉर्म करती है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? Is. हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं बच्चे? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल होता है? सर ये हमें टेंस के बारे में बताते हैं कि कौन से टेंस की बात हो रही है. वेरी गुड, ये हमें बताता है कि कौन से टेंस की बात हो रही है. इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई the tense which is being used in the sentence, being used in the sentence. Okay, very good. Playing मेन वर्ब क्या होते हैं? The playing. क्या होते हैं, मतलब कि what is it? वर्ब क्या होता है? The action we are performing. कितने टाइप के होते हैं बच्चे? 2 types. कौन कौन से? Transitive, intransitive. वेरी गुड, एक्सीलेंट. अगर मैं ड्रीमिंग की बात करूं, ड्रीमिंग कौन सा वर्ब है? ड्रीमिंग कौन सा वर्ब है बच्चे? विच टाइप ऑफ वर्ब इट इज? Dreaming is your ability to perform an action mentally, right? If I'm saying Ram is playing, that is the ability of Ram to perform an action physically. तो 2 टाइप के वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं. एक फिजिकल एक्शंस को बताते हैं, दूसरा मेंटल एक्शंस को बताते हैं. क्लियर है बच्चे? Yes. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे? बेटा जी, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग दैट इज रिसीविंग द एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. राम क्या कर रहा है इस सेंटेंस में? रिया राम क्या कर रहा है इस सेंटेंस में? रिया बच्चे, राम इस सेंटेंस में क्या कर रहा है? इज माई वॉइस क्लियर? सबको Yes, sir. मेरी आवाज़ आ रही है बच्चे? राम इस सेंटेंस में खेल रहा है. क्या खेल रहा है? फुटबॉल. तो एक्शन क्या हो गया? प्लेइंग. किसके साथ खेल रहा है? एक्शन किस पे परफॉर्म हो रही है? फुटबॉल पे. तो एनीथिंग दैट रिसीव्स एक्शन
रिसीवर होता है, रिसीव्स एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, और जो एक्शन रिसीव करता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. क्लियर है बच्चे? यस सर. ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? कितने टाइप के होते हैं बच्चे? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है बच्चे? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? I, me, we, our. वेरी गुड. हाउ यू कैन गिव द कंसेप्ट ऑफ द सेम? इसको याद करने के लिए बहुत ईजी है. इफ आई एम टॉकिंग टू यू, आई विल बी कंसिडर एज द फर्स्ट पर्सन and you are listening to me, you are being acting as a listener, so you will be considered as second person. Second person. जो first person होता है बच्चे वो speaker होता है. IV, right? second person कौन होता है? You. listener. got it? थर्ड पर्सन कौन होता है? अगर निहारिका बात कर रही है रिया से और वो बात कर रही है जानवी की, तो निहारिका जो कि बोल रही है वो फर्स्ट पर्सन है, रिया सुन रही है वो सेकंड पर्सन है, और जानवी की बात हो रही है तो जानवी कौन है? Third person. Third person. अबाउट whom first person and second person is talking. He, she, it, name. राइट? ही, शी, इट, नेम आपका क्या हो गया? थर्ड पर्सन. इवन दे. ओके, इज इट क्लियर बच्चे? Yes sir. नाउ लेट्स सी द रिलेशनशिप ऑफ रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब. किसमें? इन टर्म्स ऑफ टेंसेस. तो हम बात करेंगे प्रेजेंट की. प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं बेटा? Is, am, are. is, am, are, और Has, have. has, have, और Do, does. वेरी गुड. do, does, और has been, have been. Got it? इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट आएंगे? इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट आएंगे बेटा जी? Sir, your screen is not visible to us. Yes sir. बेटा बोलना चाहिए था. सो सॉरी. ओके, इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट आएंगे? इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा बेटा? The singular. सिंगुलर. वेरी गुड. सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, नेम. एम के साथ आएगा आई, आर के साथ आएगा प्लूरल. Plural. We, you, they. वी, यू, दे. यू को एज पर द रूल जो है प्लूरल सब्जेक्ट काउंट किया जाता है. ठीक है? ओके. हैज के साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा? Singular. Singular. पक्का? अगर सिंगुलर आएगा तो आई के साथ हैज लगा सकते हैं. आई इज ऑल्सो सिंगुलर. आई क्या Sir, है? according to rule, I के साथ have लगेगा. नहीं, इसको इस तरह से याद रखो. थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर. राइट? ही, शी, इट, नेम. और फर्स्ट
एंड सेकंड पर्सन हैव के साथ आएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, वी, सेकंड पर्सन यू, दे आएगा, दे इज एन एक्सेप्शन एज पर द रूल, दे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ अटैच हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? यस सर। डू के साथ क्या आएगा? प्लूरल। हाँ, ओके, जैसे दे, वी। आई के साथ क्या आएगा? आई डज आएगा, आई डू। तो आई इज अ सिंगुलर। बेटा वाई यू Yes. गेटिंग कंफ्यूज? आई के साथ क्या आएगा? डू आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। ओके, आई, वी, यू, दे इज एक्सेप्शन। क्लियर है बच्चे? यस सर। डज के साथ ही, शी, इट, नेम। हैज बीन और हैव बीन के साथ सेम एज वी आर डूइंग इट विद डू एंड डज। हैज और हैव को जो हमने डिस्कस किया दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन हैज बीन एंड हैव बीन, इट विल बी सेम। क्लियर है बच्चे? बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको वर्ब रिलेशन, सब्जेक्ट का जो रिलेशन है वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के साथ उसके ऊपर आएंगे, ठीक है बेटा जी? ओके, यस सर। नाउ वी टॉक अबाउट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं बच्चे? was, were, did, was, were, had, was, were, had और did, there। did, had been, वेरी गुड, did, had, had been। was और were का क्या रूल कहता है बच्चे? was के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे? singular, वेरी गुड, he, she, it, name and I, ठीक है। we, you, they, वर के साथ, यू के साथ हमेशा वर आता है, ठीक है, और आर आता है। हैड के साथ both singular and plural, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। हैड बीन के साथ ऑल सब्जेक्ट्स। डिड के साथ ऑल सब्जेक्ट्स, राइट। डिड का क्या रूल होता है बच्चे? जब डिड अप्लाई करते हैं तो व्हाट चेंजेस हैपन टू द वर्ब? मेन वर्ब में क्या चेंजेस होती हैं? सर हम उसकी सेकंड फॉर्म भी लिखते हैं फिर। सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे ही एट हिज फूड, ठीक है, एट इज वर्ब का सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। अब हम इसमें डिड अप्लाई करेंगे, ही डिड ईट हिज फूड, ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों? बिकॉज वी हैव अप्लाइड डिड। क्लियर है बेटा जी? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट? नो। ओके, वी आर मूविंग टू फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? विल, शैल। बेटा शेल नहीं होता, शैल होता है। शेल तो वो होती है ना सीपियाँ जो समुद्र में मिलती हैं, SHELL शेल। क्या होता है? शैल होता है, ठीक है। विल, शैल और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं? विल हैव, विल बी, शैल बी, विल हैव, will have been, shall shall have have, been, will have been, shall have been। been, विल के साथ क्या लगेगा? शैल के साथ आई और वी आएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट विल के साथ आएंगे, ठीक है। आई, वी, इट, रेस्ट विल बी के साथ। सेम हैज़ टू बी अप्लाई
to all the helping verb. अब बेटा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आई गिव यू एग्जांपल. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब को आपको डिसाइड करना होता है एज पर द सब्जेक्ट यूज. जैसे राम एंड मोहन डैश गोइंग टू द मार्केट. क्या आएगा? क्या आएगा? आर आर Why? Because what is the reason behind it? Because we are talking about plural subject. समझ आ रही है बच्चे? yes sir yes अब मैं बोलूं this news dash fake. क्या आएगा बच्चे? is Why? Why? What is the reason? Because we have taken this news as a singular subject, right? yes sir We both dash planned a trip. What would be the answer? have Why? sir it was recently planned. Yes, and we both planned. You have to go with the subject. तो ये clear है ना बच्चे? yes sir Okay, Yes. that's good. That's so nice of you. Thank you.